वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन दिया है। पहला तो खैर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं है, इसमें ए दिया हुआ है तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये दूसरा क्वेश्चन में दिया है for the matrix A this so that a cube minus 6a square plus 5a plus 11i equal to O, hence find A inverse। ये 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इससे पहले हम लोग इस तरह का एक क्वेश्चन किए थे जो कि 2 by 2 ऑर्डर का था। आज हम लोग जो 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स को करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को ही कर लेते हैं क्योंकि वो इजी है, जल्दी हो जाएगा, फिर थोड़ा स्पेस हमको मिल जाएगा। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है A equal to 3, 2, 1, 1. For the matrix A, find the values of AB such that this, ये इसको सेटिस्फाई करता है तो हमको फाइंड करना है। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू A, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 9 plus 2, 6 plus 2, 3 plus 1, 2 plus 1, 11, 8, 4, 3. Now a square plus AA plus BI equal to O दिया हुआ है। दिस इक्वल टू देखिए a का स्क्वायर मतलब आ गया 11, 8, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0। जिस ऑर्डर का है उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स होगा, जिस ऑर्डर का ए है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तभी एडिशन पॉसिबल है। 11, 8, 4, 3, 3a, 2a, a, b, 0, 0, b, 0, 0, 0, 0। इसके नेक्स्ट स्टेप देखिए 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a प्लस 0, 4 प्लस a प्लस 0, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0, 0, 0, 0। अब कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से हम लोग इजीली फाइंड कर पाएंगे। ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल। वहां से हम लोगों को ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। इसके नेक्स्ट हम लोग को देखिए 11 प्लस 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0, 4 प्लस ए इक्वल टू 0, 8 प्लस 2a इक्वल टू 0। तो इसी से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आ रहा है। फिर यहाँ पे 3 प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0। इसको 1, 2, 3, 4। अब देखिए हम लोग 2 से क्या मिल रहा है। 2 implies 4 प्लस a इक्वल टू 0 implies a इक्वल टू -4। यहाँ से a इक्वल टू -4 मिल गया। अब a इक्वल टू -4 को हम लोग इसमें पुट करेंगे, चाहे इसमें पुट करेंगे, जिसमें भी पुट करें हम लोग को b मिल जाएगा। सीधा 4 implies लिखते हैं 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, 3 -4 प्लस b इक्वल टू 0, -1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए हम लोगों को a इक्वल टू मिल गया -4 और b इक्वल टू मिल गया 1। यही आंसर हो गया, यही a और b का आंसर हो गया। इसी को अगर हम लोग एक दूसरा तरीका करें तब देखिए कितना इजीली हो पाएगा। ये तो समझ में आ गया कि a इक्वल टू -4 b इक्वल टू 1। इसका दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे
आगे मतलब क्लास 12th के बाद पढ़ना है वो। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि एक थ्योरम है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि है कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो a का मतलब हो गया दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 1 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 0 0 1। ये सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं। 3 माइनस लैम्डा 2 1 1 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके नेक्स्ट देखिए 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके नेक्स्ट देखिए ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब A satisfies its characteristic equation, A satisfies its characteristic equation implies a square minus 4a plus I इक्वल टू O। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विथ a स्क्वायर प्लस ai, सॉरी a प्लस bi इक्वल टू O implies a इक्वल टू माइनस 4 b इक्वल टू 1। ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, इसको अभी नहीं करना है। अब देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन में हम लोगों को पहले ए क्यूब फाइंड करना है, फिर ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब, ये सब फाइंड करना है। ए इक्वल टू मेरे पास दिया 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, 1 1 1 1 2 माइनस 3 इसका प्रोडक्ट 1 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 3। उसी तरह इसके साथ तीनों का हो गया, उस तरह इसके साथ 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 6 1 प्लस 4 प्लस 3 1 माइनस 6 माइनस 9। उसी तरह 2 माइनस 1 प्लस 6 2 माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस 2 माइनस 3 2 प्लस 3 प्लस 9 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 15 प्लस 1 माइनस 14 7 माइनस 3 14। ये आ गया ए स्क्वायर।
इसको 1 लिख के रखना है, ए स्क्वायर आ गया। उसी तरह हम लोग को फाइंड करना है ए क्यूब, जैसे ए स्क्वायर मिला उसी तरह ए क्यूब करना है। तो ए क्यूब के लिए देखिए, ए क्यूब को लिखेंगे ए इंटू ए स्क्वायर। पहले ए वाला लिखिए 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, इसके साथ ए स्क्वायर वाला 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 -14, दिस इक्वल टू मतलब ए क्यूब इक्वल टू क्या आ रहा है देखिए। पहले इसके साथ इसका 4 -3 7, 4 -3 +7, फिर इसके साथ इसका 2 + 8 -3, फिर इसके साथ इसका 1 -14 -14, सॉरी यहाँ पर +14 है, 1 -14 +14। ये सिर्फ फर्स्ट रो के साथ हो गया। उसी तरह सेकेंड रो के साथ सभी का, तो 4 -6 -21, 4 -6 -21 आया, फिर 2 + 16 + 9, 2 + 16 + 9, 1 -28 +42, फिर यहाँ पे देखिए ये 8 + 3 + 21, इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 -8 + 9, फिर इसके साथ इसका 2 + 14 2 + 14 + 42, दिस इक्वल टू आ गया 8, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 1, 8 7 1, फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये -23, यहाँ पे आ गया 27, यहाँ पे आ गया 43 -28, 28 और +14 करेंगे तो 14 में 15 आ गया, 14 + 1 15। यहाँ पे देखेंगे 32 5, यहाँ पे देखते हैं 58, ये ए क्यूब मिल गया, इसको नंबर 2। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो फिर हम लोगों का जो ए स्क्वायर ए क्यूब आया वो सब सही सही आया है। पहले ये देखना है, ए क्यूब -6a² + 5a 11 आए। ए क्यूब पूरा लिखिए 8 7 1 -23 27 15 32 5 58 -6a², इसके साथ 6 का मल्टीप्लाई एक ही बार अगर कर दें तो थोड़ा सा स्पेस बचेगा, 6a² आ जाएगा मेरे पास। 24 12 6 -18 48 84 42 -18 84 -6a² + 5a, ए के साथ 5 का मल्टीप्लाई, ये मेरे पास 5 5 5
5 5 5 5 10 minus 15 5 10 minus 15 10 minus 5 15 प्लस फिर 11i 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये आ गया मेरे पास 8 minus 24 plus 5 plus 11 8 minus 24 plus 5 plus 11 ये 0 आ रहा है। दूसरा देखते हैं 7 minus 12 plus 5 plus 0 7 minus 12 plus 5 plus 0 ये भी 0 आ रहा है। इसके नेक्स्ट देखते हैं 1 minus 6 plus 5 plus 0 ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब करीब करीब हम लोग सही हैं। इसके नेक्स्ट देखते हैं -23 plus 18 plus 5 plus 0 27 minus 48 27 minus 48 plus 10 plus 11 फिर आ गया 15 प्लस ये आ गया 15 प्लस 84 माइनस 15 प्लस 0 यहाँ पे नहीं आया। जहां पे नहीं आया वहां पे गलत हुआ, उसको हम लोग अभी करेक्ट करेंगे। अब देखिए 32 माइनस 42 32 माइनस 42 माइनस 5 ये भी नहीं आया प्लस 0 प्लस यहाँ पे देखिए 5 प्लस 18 माइनस 5 0। इसके बाद देखते हैं 58 माइनस 84 प्लस 15 प्लस 0 58 माइनस 84 प्लस 15 प्लस 0। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला लाइन में तो हमको 0 मिल गया, इस लाइन में भी 0 मिल गया, इस लाइन में भी 0 मिल गया। यहाँ पे कहीं कुछ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी देखा जाए तो 0 मिल रहा है। यहाँ से गड़बड़, यहाँ पे भी 0 नहीं, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ये भी सही है। इसमें 0 नहीं है, ये गलत है। इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है। अब हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना होगा कहाँ पे गलत हो रहा है। ये गलत मेरा आ रहा है 84 माइनस 84 मतलब ये 14 में गलत हुआ होगा। इसको देखते हैं, ये 14 माइनस 14 ये थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 6 माइनस 9 ये माइनस 14 सही है। 1 माइनस 9 प्लस 9 ये सही है। 1 माइनस 1 प्लस 6 सॉरी 2 माइनस 1 प्लस 6 सही है। 2 माइनस 2 माइनस 3 सही है। 2 प्लस 3 प्लस 9 सही है। 7 माइनस 3 14 सही है, माइनस 14 सही है। इस वाले मल्टीप्लिकेशन में माइनस 14 14 सही है, इसको सही लिखा गया है। यहाँ पे भी हम लोगों को चेक करना होगा। गलती मेरा ये इस पोजीशन पे ही आ रहा है, इस वाले पोजीशन में ही, यहाँ तक में ही गलती आ रहा है। ये ए क्यूब में ही हम लोग का कुछ गलती हुआ होगा। ए स्क्वायर सही आया है, ए क्यूब हो गया ए इंटू ए स्क्वायर। 4 माइनस 3 प्लस 7 2
ये पहला वाला सही है। 4 माइनस 6 माइनस 21, 4 माइनस 6 माइनस 21, 2 प्लस 16 प्लस 9, 1 माइनस 28 माइनस 42। देखिए यहाँ पे गलत आ गया, यहाँ पे मेरे पास माइनस 42 होगा। 1 माइनस 28 माइनस 42, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस 42 आएगा। लास्ट वाला भी देखते हैं। 8 प्लस 3 प्लस 21, 4 माइनस 8 माइनस 9, 4 माइनस 8 माइनस 9, यहाँ पे गलत है। 4 माइनस 8 माइनस 9, 4 माइनस 8 माइनस 9। उसके नेक्स्ट देखिए, 2 प्लस 14 प्लस 42। तो हम लोगों का गलत कहाँ कहाँ पे आया, इसको चेक कीजिए। माइनस 28 माइनस 42 हो गया माइनस 50 और प्लस 1 माइनस 49 होगा इस प्लेस में, माइनस 49। यहाँ पे सही है, यहाँ पे माइनस 13 होगा। और ये 58 वाला 58 सही है। इसका मतलब यहाँ पे 13 हो गया और यहाँ पे 49 हो गया। तो यहाँ पे 13, पहले 49 वाले चेक करना है। यहाँ पे हम लोग जो 15 लिखे थे इसके जगह पे 49, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर में तो माइनस 84 प्लस 84, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 49 माइनस 49, सॉरी माइनस 49, माइनस 49 होगा। माइनस 49 प्लस 84 माइनस 15, और एक जगह कहाँ पे गलत, ये 13 वाले प्लेस में, यहाँ पे 13 होगा। यहाँ पे माइनस 13 होगा। माइनस 13 अगर आया है थर्टी 32, यहाँ पे भी गलत आ रहा है। 32 माइनस 42 प्लस 10, प्लस 10 आएगा। जहाँ जहाँ मिस्टेक है सारा पता चल जाएगा हम लोगों को। माइनस 13 माइनस 18 माइनस 5 ये सही है। ये वाला 58 माइनस 84 प्लस 15 प्लस 11, जीरो कर दिए, प्लस 11। तो अब अगर देखें, ये वाला जीरो आ रहा है, ये वाला भी जीरो आ रहा है, और ये भी जीरो आ रहा है। सिर्फ गलत एक जगह पे आ रहा है अभी, इसको अभी हम लोगों को चेक करना होगा। 49 प्लस 84 माइनस 15 प्लस 0, सभी का ये लास्ट वाला माइनस 49 प्लस 84 माइनस 15। तो ये 84 नहीं आके यहाँ पे 64 आना चाहिए, नहीं 84 ही आएगा।
ये वाला लाइन गड़बड़ हो रहा है, मतलब ये गड़बड़ हो रहा है। पहले -49 वाला एक बार हम लोग चेक करते हैं, -49 ही होगा या नहीं। इसके साथ ये 1 -28 -42 42 प्लस 28 हाँ, यहाँ पे गलत हो गया मेरा। 42 प्लस 28 मतलब हो गया 70, तो -69 आ रहा है वहां पे, -69 यहाँ पे, -69 यहाँ पे, -69, तब यहाँ पे -69 -15 करेंगे तो 84 आएगा, तब ये 0 होगा, तब ये वेरीफाइड हो गया। जो भी हो, यहाँ पे एक बात पता चला, जब आप वेरीफाई करने जा रहे हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा कहाँ पे गलत हुआ। थोड़ा सा टाइम लगा, टाइम इसलिए लगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा हड़बड़ी में किए थे तो मिस्टेक हो गया था। ये सिली मिस्टेक सभी से हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सभी से हो सकता है। तो ये हम लोगों को वेरीफाई हो गया। अब इस वेरीफाई कर लेने के बाद इसका यूज करके हम लोगों को ये इनवर्स फाइंड करना है। तो ये वेरीफाई हो गया, इतना पता चला। अब इसके नेक्स्ट इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोगों को ए क्यूब ये सब सारा सही है, यहाँ पे कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। अब इसके नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे ए क्यूब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ए इनवर्स के साथ एक ठो ए दे दिए, फिर ए स्क्वायर -6, ए इनवर्स के साथ एक ए दे दिए, फिर एक ए इनवर्स 11 ए इनवर्स इंटू आई ओ। अब ये आई ए स्क्वायर -6 IA प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल टू ओ। तो ये ए स्क्वायर -6A प्लस 11 ए इनवर्स ओ, 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0 प्लस 6A माइनस ए स्क्वायर। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/11 6 से माइनस ए स्क्वायर। ए इनवर्स इक्वल टू 1/11 6 से माइनस ए स्क्वायर। इसी को हम लोगों को फाइंड करना है। ए इनवर्स इक्वल टू 1/11 6A, ए का मतलब 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 माइनस ए स्क्वायर मतलब यही 4 1 2 -3 8 -14 7 -3 14 6 6 6 6 12 -18 12 -6 18 4 1 2 -3 8 -14 7 -3 14। तो फिर यहाँ पे देखिए 6 -4 6 -2 6 -1 6 -2 6 + 3 12 -8 -18 + 14 12 -7
-6 + 3 18 - 14 1/11 2 5 4 2 5 4 फिर यहाँ पे 9 4 -4 5 -3 4 ये आंसर हो गया। जो पहला वाला तो ठीक है, 6 + 3 12 - 4 -18 + 14 सही है, 12 - 7 -6 + 3 18 सही है, ये आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं, a × a इनवर्स करके आई आएगा, तो ये आप लोग खुद कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज क्या सीखे कि हम लोग अगर कहीं पे कुछ मेरा मिस्टेक हुआ है तो आगे चल के हमको पता चल जाएगा मिस्टेक कहाँ पे है, फिर उसको हम लोग अपना रीचेक कर सकते हैं ताकि हम लोग अपना मिस्टेक को पकड़ पाए और आगे बढ़ पाए। तो प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स से यहाँ तक का प्रॉब्लम हमको सॉल्व करें। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।